जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज भादो मास की कृष्ण पक्ष तृतीया की कजरी तीज है, जिसे हम या सतुड़ी तीज या फिर निमुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। आज हम श्रवण करेंगे कजरी तीज व्रत में सुनी जाने वाली कजरी माता और लक्ष्मी गणेश जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है तो उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी सहित कजरी तीज माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और भादो मास जिसमें भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इस कारण भगवान कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से और कथा को सुनने मात्र से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड हो जाता है और उन पर आने वाली सभी संकट कट जाते हैं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, साथ साथ भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप लोग इस कथा को पूरा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की यह पुण्य फलदायी सुंदर सी कथा। ओम गणपते नमः। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी कि ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोला कि वे सत्तू कहाँ से लाए। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करके लाए या डाका डाल के लाए, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। अब क्या था, ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर, रात का समय था, ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार के दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और सबको 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसे ही अचानक कुछ आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी नौकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब क्या था, इतने में साहूकार आ गया। ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र स्वभाव से कहा, हे साहूकार जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी कजली तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए सिर्फ 1 किलो सवा सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। यह बात सुनकर जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ ना मिला। अब उधर चाँद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की और इस तरह से कजली माता की कृपा से उस साहूकार के मन में दया भावना उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण ब्राह्मण वो सारा सामान अपनी पत्नी को लेकर देता है और उसकी पत्नी पूरे विधि विधान से कजली माता का व्रत करती है और कथा का श्रवण करती है। हे कजली माता, जिस प्रकार से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया तो सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे निमड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और इस तरह तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। प्रथम रात्रि के दिन अर्धरात्रि में सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें
छठे पुत्र की भी विवाह के प्रथम रात को ही सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। अब सेठ के पास बचा सातवां बेटा और सबसे छोटा। सातवें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं और मिट्टी के घर बना रही थीं और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। सोचा कि यह लड़की समझदार है। लड़की खेल खेल कर घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर उसने अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया। सातवें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि बेटी, रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा, हे पिताजी, आज मेरी कजली सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर ने निमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दिया और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, निमड़ी के डाली डाल दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुएं ने तो निमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी कर दी। बहू निमड़ी माता का पूजन करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने कहा, हे निमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट रही हैं? मेरे से क्या भूल हो गई है माता? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने के बाद भी वह नहीं चढ़ाई। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो व मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके बाद उसके पति ने सत्तू पासा, ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज से आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गया। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 1.25 मन का सत्तू बनाकर निमड़ी माता तीज माता के चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता का पूजन किया। हे निमड़ी माता, जिस प्रकार से सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। जय निमड़ी माता, जय हो तीज माता, जय हो कजली माता। आइए सुनते हैं माता की तीसरी कथा। एक बार एक गांव में कजरी नाम की एक लड़की रहती थी, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। कजरी एक आदमी से बेहद प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों के कारण वे एक साथ रहने में असमर्थ थे। अपने प्रेम और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कजरी ने देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कजरी तीज व्रत के दिन कठोर व्रत करने का फैसला किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की और देवी से उसने एक प्रेमपूर्ण और समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने के लिए कहा।
कजरी की सच्ची भक्ति और उसके निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर देवी पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। देवी कजरी के समर्पण से प्रसन्न हुई और उन्हें समृद्ध पूर्ण वैवाहिक जीवन का वरदान दिया और जल्द ही उसका विवाह उस आदमी से कर दिया गया जिससे वह प्रेम करती थी। जय हो कजरी तीज माता, जिस प्रकार आपने उस कन्या को उसका मनवांछित वर दिया, उसी प्रकार हर कन्याओं को उसके मनवांछित वर की प्राप्ति करना। जय हो कजरी माता। आइए सुनते हैं अब चौथी कथा। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। साहूकार के गलत कर्मों के फलस्वरूप साहूकार को कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उसे उस वेश्या के पास ले गई। वेश्या तो पैसों की भूखी थी। वह साहूकार से धन दौलत लूटती रहती थी। साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तीज, सातुड़ी तीज के व्रत का दिन आया, इसीलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा। वह उस दिन भूखी प्यासी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई। वेश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं लौट कर आऊं, तब तक तुम यहीं पर खड़ा रहना। उस दिन संयोगवश वेश्या खिड़की में से यह सब देख रही थी, तो उसने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन बहुत दुखी हुआ। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने वापस कर दिए और जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अब वह यहाँ पर कभी लौटकर ना आए। उधर बेचारी साहूकार की पत्नी बाहर खड़ी थी। अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहते हुए पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की। तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ देने लगी। उस समय उसका पति भी लौट आया। अर्घ के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी के दुख मिटाएं, वैसे सभी के दुख दूर करना। सातुड़ी तीज की कहानी कहने वाले को, सातुड़ी तीज की कहानी सुनने वाले को और सभी पर अपनी कृपा करना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कजली तीज की 5वीं कथा। एक किसान के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसमें से 3 बहुएं बहुत ही संपन्न परिवार से थीं, लेकिन सबसे छोटी वाली बहू गरीब घर की थी और उसके मायके में कोई नहीं था। तीज का त्यौहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहनों के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ नहीं आया। अब वह इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने सब कुछ बताया और पति को सत्तू लाने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं सफलता नहीं मिली। वह शाम को थक हार कर घर आ गया। उसकी पत्नी को जब पता चला कि उसका पति कुछ नहीं लाया, तब वह बहुत ही उदास हो गई। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर चौथा बेटा रात भर सो न सका। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाना अभी जरूरी हो गया था। वह अपने बिस्तर से उठा और एक किराने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुस गया। वहां वह चने की दाल लेकर उसे पीसने लगा, जिससे आवाज हुई और उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने पूरी कथा सुनाई।
यह सुनकर बनिए का मन पलट गया और वह उनसे कहने लगा कि तू अब घर जा, आज से तेरी पत्नी का मायका मेरा घर होगा। यह सुनकर वह बेटा अपने घर आ गया। अगले दिन सुबह सुबह ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार व पूजन का सामान भेजा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हो गई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उसे यह सब किसने भेजा। तब उसने बताया कि उसके धर्मपिता ने यह भिजवाया है। इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा पूरी करवाई। हे कजरी माता, हे तीज माता, जिस प्रकार से आपने उस छोटी बहू के पूजन को संपन्न कराया, उसी प्रकार से जो भी बहनें इस व्रत को कर रही हैं, उनके भी पूजन को सफल कराना। जय हो माँ। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। एक बार देवर्षि नारद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। भगवान विष्णु निद्रा में थे। नारद जी ने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तभी नारद जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी जो भगवान विष्णु के चरण के पास बैठी हैं और उनके चरण को दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी के मन में सवाल आया कि आखिर माता हमेशा श्री हरि के चरणों की ओर ही क्यों बैठती हैं। अपने इस प्रश्न से बेचैन नारद जी खुद को रोक ना सके और माता लक्ष्मी से उन्होंने पूछ ही लिया। तब नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए माँ लक्ष्मी ने बताया कि स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के निकट बैठती हैं तो इससे शुभता का संचार होता है और धन का आगमन भी। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी न सिर्फ श्रीहरि के चरणों के पास विराजती हैं, बल्कि भगवान विष्णु के चरण भी दबाती हैं। और जब एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है तो देव व दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। माता लक्ष्मी के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद बहुत ही हर्षित हुए। उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। उन्होंने कहा, हे माता, हे जगत की स्त्रियां, आप लोग धन्य हैं जो आप अपने पति के पैर को दबाती हैं और उन्हें धन्य धान से संपन्न करती हैं। प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा, जिनकी कथा सुने बिना हर व्रत अधूरा होता है। तो आइए इस व्रत कथा का समापन करते हुए भगवान श्री गणेश की कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारी में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाने लगा, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को सम्मान से निमंत्रण दे। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये सारा काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करते। यह सोचकर शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश जी ने इस काम को सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश जी ने काफी देर तक चिंतन किया कि किस प्रकार किस तरह लोकों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे और शिव जी के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव जी में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी ने शिव जी का पूजा किया और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए।
और सभी यज्ञ में नियमित समय पर पहुंच गए। इस तरह श्री गणेश जी ने मुश्किल काम को अपनी बुद्धि से आसान कर दिया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश, जय हो गणेश जी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, हे कजरी माता, जो भी इस व्रत कथा को कर रहा है तथा कथा का श्रवण कर रहा है, उसके जीवन में सुख शांति देना और उसके सुहाग को अखंड करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।